हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन ने सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूफ किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने प्रूफ कर चुका है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखेंगे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है स्टूडेंट्स, देखेंगे कैपेसिटर का डायग्राम कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन ये है स्टूडेंट्स, और इसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, पिको फैरेड। ठीक है, पिको फैरेड, फैरेड यूनिट होती है। पिको स्टैंड फॉर 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 फैरेड यूनिट होती है स्टूडेंट्स, और P स्टैंड फॉर 10⁻12। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये आपको ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सीरीज दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, सीरीज दिख रहा है। तो देखो ये सीरीज कम्बिनेशन सॉल्व किया मैंने, सीरीज में 1/3 + 1/2 + 1/3 एलसीएम लिया, आंसर क्या आ गया 7/6। और इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको स्टूडेंट्स पलट देंगे 6/7, तो इसकी जगह मैं लिख दिया स्टूडेंट्स। अब आपको ये क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है स्टूडेंट्स। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2 होता है स्टूडेंट। तो देखो 2 + 6/7, तो आंसर क्या आ गया 20/7। पैरेलल में पलटते नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। बट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/C इक्विवेलेंट होता है। इसलिए क्या होता है, जो आंसर आता है उसको C इक्विवेलेंट निकालने के लिए पलटना पड़ता है, मतलब रेसिप्रोकल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, सर्किट किस में बदल गया आपको, 20/7 3 और 3 पिको फैरेड में। ये क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, सीरीज में दिख रहा है आपको। तो इसको सीरीज सॉल्व करेंगे, 1/3 + 1/3 + 7/20 स्टूडेंट। तो आंसर कितना आ गया आपका 61/60। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60/61 पिको फैरेड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पूरा सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, मतलब ये वैल्यू निकालना है आपको। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज 1 माइक्रोफैरेड, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁶, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁶, फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो ये ए बी के क्रॉस निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ए बी के क्रॉस निकालना है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखेंगे ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों सीरीज दिख रहा है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, पैरेलल का क्या हो गया आपका 2 + 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और सीरीज का क्या हो गया 1/6 + 1/12। सॉल्व करके क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 4 आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया और इसकी जगह में मैंने भी 4 लिख दिया, दोनों का आंसर 4 4 है। आगे दिख रहा है स्टूडेंट, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा है, और ये दोनों आपको किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो देखो मैंने इसको सीरीज को सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया आपका 8/3, और इस पैरेलल को सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आंसर कितना आ गया आपका 8। तो सर्किट किस में रिड्यूस हो गया स्टूडेंट्स, इसमें रिड्यूस हो गया आपका सर्किट। ठीक है, मतलब ये दोनों किस में रिसॉल्व हो गए 8/3 में, और ये दोनों किस में रिसॉल्व हो गए 8 में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये किस में दिख रहा है स्टूडेंट्स, सीरीज में दिख रहा है। ये किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा है। तो इसको सीरीज को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो गया 9/8, और सीरीज का पलट लेते हैं स्टूडेंट 8/9। तो देखो यहाँ पर इसकी जगह मैं 8/9 लिख दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। पैरेलल को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना आ गया आपका आंसर दिख रहा है सॉल्व करते करते 32/9 स्टूडेंट्स। आंसर कितना आ गया आपका 32/9, और ये सर्किट दिख रही है स्टूडेंट्स आपको 1/C और ये 32/9। अब आपको पता है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में स्टूडेंट तो देखेंगे यहाँ पर 1/C = 1/C + 9/32। एक्चुअली है क्या 32/9 है, तो 9 ऊपर चले गया क्योंकि सीरीज में है स्टूडेंट्स। तो आपको 1/C निकालना है। ये तो आपको सी इक्विवेलेंट कितना दिया, 1 दिया हुआ है। सी इक्विवेलेंट कितना दिया, 1 दिया है। तो 1/C लेकर इसको इधर फेंक दिया स्टूडेंट, सॉल्व किया इसको, और आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 32/23 माइक्रोफैरेड स्टूडेंट्स। ठीक है, 32/23 माइक्रोफैरेड। फैरेड को माइक्रो को सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट, ना ही पिको को सॉल्व करना है, वो आपका आंसर में वही चीज़ को लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 में स्टूडेंट देखेंगे ये आपका एक न्यूमेरिकल है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x to y, मतलब x और y के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ एक दूसरा मेथड यूज हुआ है स्टूडेंट्स, सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करने का। सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करने का एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट्स, कि सीरीज कौन सा और पैरेलल कौन सा है स्टूडेंट। तो जब भी आपको इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जिसमें आपको पता करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में स्टूडेंट, तो आप एक ठीक है XY मेथड ले लीजिए। ठीक है, कैसा मेथड ले लीजिए XY। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का इधर प्लस है स्टूडेंट्स, तो इधर क्या है माइनस है। अपन ने लास्ट लेक्चर में दे चुका है, मतलब इधर मैं ए लिख रहा हूँ तो इधर मैं ए नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए छोड़ के कुछ भी लिख दो, बी लिख दो।
या इधर बी लिख रहा हूँ तो इधर बी नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। ये प्लस वाला ज़्यादा वाला है तो ये क्या है, कम वाला है स्टूडेंट। तो अगर इसको ए लिखेंगे अपन, मान लो ए लिख रहे हैं तो इसको ए ना लिख के कोई दूसरा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट से अपन चलते हैं, यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये सर्किट देखेंगे एक्स और ये वाई सर्किट दिख रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स एक्स इससे जुड़ा, ये एक्स इससे जुड़ा हुआ है और एक्स यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ एक्स आ गया और ये एक्स इधर इधर मिल गया। एक्स इधर नहीं आ पाएगा स्टूडेंट्स क्योंकि कैपेसिटर है बीच में, यहाँ एक्स नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो वाई कैसे आ रहा है, वाई यहाँ तक आ गया क्योंकि कनेक्टेड सर्किट है और वाई यहाँ से आते 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 तो यहाँ तक आ गया, इस जंक्शन तक आ गया और यहाँ से वाई वाई आ गया। तो देखो स्टूडेंट हर कैपेसिटर को दो पोटेंशियल मिल गया है, इधर एक्स इधर वाई, इधर वाई इधर एक्स और इधर एक्स इधर वाई, ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई, ये एक्स और वाई है स्टूडेंट्स आपका। तो एक्स और वाई में देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 5 पिकोफैरेड। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ठीक है। ये देखो एक्स और वाई के बीच में कितना है, 1 है। दूसरा वाई और एक्स के बीच में कितना है, 3 है। और एक्स और वाई के बीच में कितना है स्टूडेंट, 5 है। तो ऐसे इसको सॉल्व किया गया है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसको, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में 2 है, एक्स और वाई के बीच में 3 है और इसको अब आपको दिख गया पैरेलल। अब ये ईजी हो गया स्टूडेंट्स, अब ये इजी हो गया कैसे सॉल्व करना था। 2 + 3 + 5 ये पैरेलल हो गया, 10 माइक्रोफैराड आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका, ठीक है, होमवर्क है। इसको आपको सी मतलब कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है स्टूडेंट्स। देखो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है आपको। और इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें भी CAB निकालना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक अच्छा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। इससे भी आप इस सर्किट को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, इसमें भी CAB निकालना है आपको, इसमें भी CAB निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A अक्रॉस B निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी देखो स्टूडेंट्स सीरीज और पैरेलल पता करना बहुत मुश्किल है, सीरीज और पैरेलल पता करना बहुत मुश्किल है। तो अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, XY मेथड या AB मेथड बोल सकता हूँ उसको मैं। अगर लास्ट में AB लिखा हुआ है तो AB मेथड बोल देंगे, अगर लास्ट में XY लिखा हुआ है तो XY मेथड बोल देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन मैंने लिया, ये A इससे कनेक्टेड है, A इससे कनेक्टेड है, बस इसके आगे नहीं जा पा रहा है A स्टूडेंट्स। B इससे कनेक्टेड है और B इससे कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। B इससे कनेक्टेड है, B इससे कनेक्टेड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब बाकी कैपेसिटेंस को क्या लेंगे, यहाँ मैंने एक अपने मर्जी से C ले लिया, मैंने अपनी मर्जी से C ले लिया स्टूडेंट। तो देखो C इससे कनेक्ट हो गया, ये C इससे कनेक्ट हो गया। C इधर नहीं जा सकता स्टूडेंट्स क्योंकि कैपेसिटर बीच में आ गया है, ठीक है। डायरेक्ट सर्किट होना चाहिए, मतलब कि देखो यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट होना चाहिए इस टाइप का। अब C इधर नहीं आ सकता, C यहाँ तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर जंक्शन मैंने D ले लिया अपने मर्जी से, ठीक है। तो D यहाँ भी हो गया, D यहाँ भी हो गया, D यहाँ भी हो गया। अब देखो स्टूडेंट पाँचों कैपेसिटर में क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग आ गया, AD, AC, CD, BD और BC, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे A और B को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, A और B मैंने यहाँ रखा, C और D मैंने यहाँ रखा, ठीक है। C और D यहाँ देखो A और C के बीच में 1 है, A और C के बीच में 1 लगा दिया। A और D के बीच में 1 है, A और D के बीच में 1 लगा दिया, ठीक है। C और D के बीच में 1 है, C और D के बीच में 1 है। B और D के बीच में 1 है, B और D के बीच में 1 है स्टूडेंट, 2 माइक्रो। और B और C के बीच में 1 है स्टूडेंट, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका सर्किट तैयार हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स आपको, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से सुनेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में चैप्टर नंबर 3 में है, इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ, इसका कॉन्सेप्ट सब कुछ चैप्टर नंबर 3 में है। बट हुआ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आया है तो मैं इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ जाता हूँ स्टूडेंट्स। आप डेरिवेशन, इसका प्रूफ अपन चैप्टर 3 में बनाएंगे स्टूडेंट। देखो ये एक सर्किट, इस सर्किट को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये हो गया P मान लो, इसको Q मान लो, इसको, ठीक है, R मान लो और इसको S मान लो स्टूडेंट्स। तो जब भी P/Q और R/S इक्वल होगा, मतलब कि PS और RQ इक्वल होगा स्टूडेंट्स, तो इस ब्रांच से, मतलब मिडिल ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा स्टूडेंट। और जब मिडिल ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा स्टूडेंट्स तो इसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये भी क्या हो गया, 2 2 जा 4। अभी तो स्टूडेंट्स आपका बराबर ही था, तो बराबर में भी आपका बराबर आंसर आ गया स्टूडेंट। PS = RQ आ गया। कभी कभार अलग अलग में भी बराबर आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तभी देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 बराबर हो गया स्टूडेंट्स। 4 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 4 जैसे आ गया स्टूडेंट तो कोई करंट यहाँ से नहीं जाएगा, मैंने बीच वाले सर्किट को हटा दिया। और जो कि C और D भी अपनी मर्जी से लिया था मैंने, जो कि C और D भी अपनी मर्जी से लिया था, उसको भी हटा दिया स्टूडेंट। तो देखो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। सॉल्व करिए स्टूडेंट, सीरीज वाला इसको सॉल्व किया तो आंसर 1 आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। इसको फर्दर सॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व किया,
ठीक है, और फर्दर सॉल्व करके क्या आ गया 1 + 1 2 आ गया स्टूडेंट, क्योंकि पैरेलल में था। तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक की तरफ लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट। शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जब भी दो कैपेसिटर पैरेलल सॉरी सीरीज में रहते हैं तो 2/2 और इसका आधा आंसर आता है। कैसे आता है? अगर 2 है तो इसका आधा 1 होता है स्टूडेंट्स। इधर देखेंगे, ठीक है, 3 है तो इसका आधा कितना होता है? 1.5 होता है स्टूडेंट्स, 1.5 होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे 6 तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1/3 हो गया, मतलब 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला इधर पे स्टूडेंट्स देखेंगे, यहाँ जनरलाइज फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्मूला C=1/NC, जहाँ पर N क्या नंबर ऑफ कैपेसिटर है, जहाँ पर N क्या है नंबर ऑफ कैपेसिटर, C क्या कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। इसमें पुट कर दो स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रिक हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, बराबर वाले में रहता है। ये ट्रिक हमेशा किस में रहता है? बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, 6 3 2 इस टाइम में। और सिर्फ सीरीज के लिए है स्टूडेंट्स, पैरेलल के लिए नहीं है, सिर्फ सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 स्टूडेंट्स देखेंगे, ट्रिक नंबर 2 में क्या होता है स्टूडेंट? देखो, दो कैपेसिटर है 2 और 4, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C=(1/n+1), ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बिगर 1 क्या है दोनों में, 2 और 4 में बिगर 1 क्या है? 4 है। और n क्या बताता है? कितने टाइम बिगर है, मतलब 2 2 4, मतलब 2 टाइम्स बिगर है। तो n क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? 2 टाइम्स बिगर है, +1 फॉर्म लेगा, तो 4/3 आपका C= आ गया स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, n क्या बताता है? कितने टाइम बिगर है। और ये क्वेश्चन तभी एप्लीकेबल है जब फैक्टर में क्वेश्चन हो। फैक्टर मतलब 3 और यहाँ 6 हो, ठीक है, 3 या तो 9 हो, मतलब ऐसा फैक्टर वाला क्वेश्चन, 4 हो तो 16 हो, ऐसा क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।